दोस्तों आईसीआईसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड हाउस अपना एक नया एनएफओ लेकर आ रहा है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल पैसिव मल्टी एसेट फंड ऑफ फंड्स के नाम से। अब ये फंड ऑफ फंड करने क्या वाला है, ये अलग अलग एसेट क्लासेस में आपका पैसा पैसिवली इन्वेस्ट करने वाला है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे ये कहाँ आपका पैसा लगाने वाला है, कैसी इसकी रिटर्न रहने वाली है, और एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम इस फंड के एनएफओ पीरियड पे यहाँ पर बात करते हैं तो दिसंबर 27 से इसका एनएफओ ओपन हो रहा है और 10 जनवरी तक इसका एनएफओ रहने वाला है। तो अगर आपको इसके एनएफओ भी इन्वेस्ट करना है तो इस डेट के बीच में आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये इन्वेस्ट कहाँ करेगा उसके बारे में अब अभी डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम कुछ इन्वेस्टर्स की प्रॉब्लम समझते हैं तो अगर आप अपनी एसेट को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो को, तो कुछ इन्वेस्टर्स के मन में हमेशा ये डाउट रहता है कि क्या उनको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, इन्वेस्ट करना तो चाहिए तो कब इन्वेस्ट करना चाहिए, डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए तो कब इन्वेस्ट करना चाहिए, ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अगर आप इन सब में इन्वेस्ट करते हो तो उसका टैक्सेशन कैसे लगेगा, इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कब करना चाहिए। वो सारी प्रॉब्लम्स एक इन्वेस्टर जो रिटेल इन्वेस्टर है वो काफ़ी फेस करता है। और अगर आप यहाँ पर उन प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करेंगे तो ये फंड उन सारी प्रॉब्लम्स का आपका सॉल्यूशन देता है, क्योंकि ये फंड एलोकेशन करता है अलग अलग एसेट क्लासेस में। तो आपको इन अलग अलग एसेट क्लासेस में पैसा लगाकर टैक्सेशन पे भी दिक्कत नहीं है, आपको पता है कि एक स्पेसिफिक टैक्सेशन आपको इस फंड में देना पड़ेगा। तो ये कुछ अच्छी बातें इस फंड्स की हैं जो मुझे अच्छी लग रही हैं। कहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, किस एसेट क्लास में इन्वेस्ट करेगा, तो ये 4 एसेट क्लासेस में पैसा लगाने वाला है। सबसे पहले डोमेस्टिक इक्विटी में पैसा लगाएगा, कोशिश करेगा कि जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है उसका पार्ट आपको बनवा पाए। उसके बाद ये डेट फंड्स में भी पैसा लगाएगा, वहां पर एक स्टेबल रिटर्न जनरेट करने की कोशिश की जाएगी। उसके साथ साथ गोल्ड में भी पैसा लगाया जाएगा, यानी कि एक पोटेंशियल हेज जो हम हमेशा गोल्ड को मानते हैं इन्फ्लेशन के अगेंस्ट, कि स्टॉक मार्केट अगर करेक्ट होती है तो गोल्ड आपको एक अच्छा सपोर्ट देता है, तो ये आपका गोल्ड में भी पैसा लगाएगा। और साथ में ग्लोबल इक्विटी में भी ये पैसा आपका लगाने वाला है। तो ये 4 अलग अलग एसेट क्लासेस में ये पैसा आपका लगाने वाला है। तो अच्छी डाइवर्सिफिकेशन आपके पोर्टफोलियो को मिलने वाली है अगर आप इसमें पैसा लगाते हैं। कितना पैसा लगाने वाला है, तो सबसे पहले अगर हम इक्विटी में बात करते हैं तो इक्विटी में ये 25% से लेकर 65% तक पैसा लगाएगा। वहीं डेट की अगर हम बात करें तो डेट में भी ये 25% से 65% तक पैसा लगा सकता है। गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड में 0% से 15% तक पैसा लगा सकता है। उसी तरह अगर हम ग्लोबल इक्विटी की बात करें तो ग्लोबल इक्विटी में 10 to 30% पैसा ये लगाने वाला है। तो ये यानी कि अलग अलग एसेट क्लासेस में आपका पैसा लगाने वाला है। तो इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पोर्टफोलियो को अपने आप ही एक अच्छी खासी डाइवर्सिफिकेशन मिल जाती है। डाइवर्सिफिकेशन क्यों जरूरी है, तो दोस्तों सबसे बड़ा रीजन जो डाइवर्सिफिकेशन का होता है, अगर आप ईयर ऑन ईयर यहाँ पर रिटर्न्स देखेंगे तो हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जो इंडियन इक्विटी है वो हर एसेट क्लास को बीट करे। अगर आप ईयर ऑन ईयर यहाँ पर देखेंगे तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग एसेट क्लास अच्छा परफॉर्म करती है। अब अगर आप यहाँ पर 2018 में देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा रिटर्न गोल्ड ने जनरेट की है। 2016 में आप चलिए सबसे ज्यादा रिटर्न डेट फंड्स ने जनरेट की है। इक्विटी भी काफी अच्छी रिटर्न्स जनरेट करता है, लेकिन ईयर ऑन ईयर अगर आप बात करोगे जरूरी नहीं है कि हर साल इक्विटी आपको आउट परफॉर्मेंस करके दे, इसलिए पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। तो वो इन्वेस्टर्स जो अभी नए हैं स्टॉक मार्केट में, जो अलग अलग टाइप से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक अच्छा फंड दिख रहा है जो कि एक अच्छी डाइवर्सिफिकेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले अगर हम इंडियन इक्विटी की बात करते हैं तो इंडियन इक्विटी में अलग अलग ईटीएफ और इंडेक्स फंड में पैसा लगाने वाला है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं आईसीआईसी प्रूडेंशियल के काफी सारे ईटीएफ और इंडेक्स फंड चल रहे हैं, जैसे कि निफ्टी 50, सेंसेक्स निफ्टी, नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, निफ्टी मिड कैप 150। उसके अलावा सेक्टर बेस्ड भी है, बैंकिंग सेक्टर में आईटी, हेल्थ केयर। उसके अलावा फैक्टर बेस्ड भी है, लो वॉलेटिलिटी, अल्फा, लो वॉल्यूम। उसके अलावा मोमेंटम। तो ये अलग अलग टाइप के ईटीएफ हैं जिनमें ये मिक्स करके पैसा इक्विटी में लगाने वाला है। सारा पैसा ईटीएफ के थ्रू ही या इंडेक्स फंड के थ्रू ही लगेगा, इसलिए इस फंड का नाम पैसिव इन्वेस्टमेंट है। जितना भी पैसा लगाएंगे सब ईटीएफ और इंडेक्स फंड के थ्रू ही लगाने वाले हैं। दूसरी अगर हम बात करें डेट की बात करते हैं तो डेट में भी ये ईटीएफ और इंडेक्स फंड के थ्रू पैसा लगाने वाले हैं।
ड्यूरेशन बेस्ड, स्ट्रेटेजिक बेस्ड, ऐसे अलग अलग टाइप के ETF में पैसा लगा सकते हैं, जैसे कि लिक्विड डेट फंड हो गए, गिल्ट ETF हो गए, उसके अलावा GSEC, PSU। तो अलग अलग टाइप के जितने भी डेट के ETF और इंडेक्स फंड के ETF होते हैं उनमें यहाँ पर पैसा ये लगाने वाले हैं। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में भी थ्रू ETF ही पैसा लगाने वाले हैं। वहीं अगर हम ग्लोबल इक्विटी की बात करते हैं तो ग्लोबल इक्विटी में भी वही चीज़ होने वाली है कि काफ़ी सारे ETF हैं यहाँ पर जो अवेलेबल है ICICI प्रूडेंशियल के, उन ETFs में ये पैसा लगाने चाहते हैं। बहुत सारी लिस्ट यहाँ पर आप दी हुई है, तो इन लिस्ट में से ये किसी भी ETF में अपनी मार्केट सिचुएशन के हिसाब से पैसा लगाएंगे। अब दोस्तों एक अच्छी बात इस फंड में पैसा लगाने पे ये भी है कि अगर आप इन 4 एसेट क्लासेस में अलग अलग पैसा लगाएंगे तो आपको अलग अलग टाइप से टैक्स देना होगा। लेकिन अगर आप इस फंड ऑफ फंड में पैसा लगाते हैं तो यूनिफॉर्मली आपको एक ही टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पर टैक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर टैक्स लगेगा डेट फंड के हिसाब से, यानी कि अगर आप 3 साल तक अपना पैसा नहीं निकालते हैं या 3 साल के अंदर अपना पैसा बेच देते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स देना होगा, यानी कि जितनी भी आपकी इनकम होगी उसको आपकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा और आपको टैक्स लगेगा। 3 साल से ज़्यादा अगर आप रखते हैं तो आपको 20% यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा आफ्टर इंडेक्सेशन। वहीं दोस्तों अब इस फंड की थोड़ी डिटेल्स पे यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट पे बात करते हैं तो अगर आपको इस NFO में इन्वेस्ट करना है तो कम से कम आपको 1000 रुपीज़ से शुरुआत करनी होगी। SIP की अगर हम बात करें इस फंड में डेली, वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली SIPs आपके पास अवेलेबल है, क्वार्टरली SIP भी अवेलेबल है। अगर हम यहाँ पर ऑप्शंस की बात करें तो ग्रोथ ऑप्शन और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल प्लान भी आपके पास अवेलेबल है। प्लान्स की अगर बात करते हैं तो रेगुलर और डायरेक्ट दोनों प्लान्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। एग्जिट लोड की अगर हम बात करते हैं तो अगर आपने अपना डाला हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकाल लिया तो आपको 1% का यहाँ पर एग्जिट लोड देना होगा। 1% के बाद अगर आप कोई भी पैसा निकालते हैं तो आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना होगा। अब दोस्तों बात आती है कि क्या आपको इस NFO में पैसा लगाना चाहिए। तो दोस्तों ये फंड अच्छा दिख रहा है, मल्टी एसेट फंड ऑफ फंड एक अच्छा ऐसा फंड दिख रहा है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो अलग अलग एसेट क्लास में एक साथ पैसा लगाना चाहते हैं। लेकिन फिर भी मैं अभी आपको ये बोलूंगा कि आप थोड़ा इस फंड को आने दीजिए, 2, 4, 6 महीने इसको परफॉर्म करने दीजिए। लेट्स सी कि ये जो प्रोपोर्शन है ये कैसा रखता है इंडियन इक्विटी और फॉरेन इक्विटी का, साथ साथ गोल्ड और डेट में ये किस हिसाब से एलोकेशन करता है, कितना रिस्क ये लेता है, उसके हिसाब से एक बेटर और आपको क्लैरिटी मिल पाएगी कि ये किस रिस्क के इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा अच्छा है। तब तक के लिए दोस्तों आप इसको अवॉइड करें। मेरी तरफ से दोस्तों बस आज इतना ही। अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।